एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले में यातायात नवंबर माह समापन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन बस्ती जिले के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कई स्कूलों के बच्चों ने यातायात से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने सभी स्कूलों के बच्चों द्वारा यातायात में प्रतिभाग करने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने पर और अन्य सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली और यातायात कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चे और बच्चियों को भी एसपी आशीष श्रीवास्तव टीएसआई कामेश्वर सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर लोगों को जागरूक करने पर वरिष्ठ पत्रकार जयंत मिश्रा, संजय विश्वकर्मा और विवेक गुप्ता, महेंद्र तिवारी, राकेश गिरी, रजनीश तिवारी, हिफुज्जुर रहमान, कमलेश सिंह, पारसनाथ मौर्य, अनुराग श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, इमरान अली सहित अन्य पत्रकारों को सम्मानित किया। एसपी से व्यापार मंडल के जगदीश अग्रहरी सहित यातायात माह में सहयोग करने वालों को भी सम्मानित किया। इस दौरान एसपी आशीष श्रीवास्तव ने यातायात जागरूकता माह के बारे में प्रकाश डाला और व्यापारी, पत्रकार, समाज सेवी संगठनों यातायात माह में सहयोग करने पर उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अंत में एसपी आशीष श्रीवास्तव ने थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज विनय कुमार सिंह, पुरानी बस्ती आलोक श्रीवास्तव, छावनी रोहित उपाध्याय, सोनहा रामकृष्ण मिश्रा, परशुरामपुर गौर थाना अध्यक्ष महिला भाग्यवती पांडे, एसपी पीआरओ दुर्गेश पांडे को भी यातायात में जागरूक करने पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। पहला काम यही करते हैं, जैसे ही आपने हमें जैसे आएगा तो ऐसे हाथ पकड़ेंगे। अब ऐसे तो हाथ पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हाथ पकड़ाएंगे नहीं। कोई भी पकड़ेगा तो सीधा जाके ऐसे हाथ पकड़ेगा। यदि कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ता है तो आप कैसे बचेंगे, कैसे आप अपना हाथ छुड़ाएंगे? पकड़िए आप मेरा हाथ, ऐसे पकड़ लिया हाथ, ठीक है। अब आप ऐसे ऐसे करेंगे और टाइट से पकड़ा हुआ नहीं छूटेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा ऐसे करिए और उसका हाथ आपके हाथ में। सोनहा थाना से रामकृष्ण मिश्रा जी, थाना पुरानी बस्ती से आलोक श्रीवास्तव जी, वाल्टरगंज थाना से विनय सिंह जी, गौड़ थाना से, थाना गौड़ से आप लोग ताली बजाते रहिए। इंस्पेक्टर सर है ये गौड़ थाना के। एसओ परशुरामपुर, महोदय, इस मामले में मुझे लगता है कि बस्ती जनपद की धरती पर ये हमारे प्रदेश में एक ऐसी महत्वपूर्ण संचालन करने वाली है कि लोग जान जाती है। मैं इन्हें बधाई इसलिए दे रहा हूं कि ये तो कार्यक्रम सरकारी हर साल होता है। सरकार का नियम है, शासन प्रशासन का पूरे में उद्घाटन समापन एक माह चलता है। अभी यातायात माह पे बोलने के लिए ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे बच्चियां जितना अपने कॉलेज के हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया, हमको लगता कुछ भी बाकी नहीं रहा। इनका जो प्रोटोकॉल है, और धन्य है बच्चियां, इतनी बधाई के पात्र हैं। और इस कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य जिन्होंने इस यातायात माह के समापन पर इन बच्चों को और बच्चियों को ऐसा किया कि सुनने के बाद एक बार आत्मा गदगद हो गई। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, इन बच्चों बच्चियों से जो नाटक आपने प्रस्तुत किया, इसकी सीख सबको लेनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि आगे भविष्य में ये और अच्छा करके दिखाएंगे।
बहुत ही जिन्होंने इनको ये डांस की प्रैक्टिस कराई, जिन्होंने ये सॉन्ग सिलेक्शन किया, सभी तैयार कराने वाले सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ पे शपथ भी ली हम सबकी तरफ से कि हम हमेशा नियमों का पालन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये शपथ केवल वो बच्चियाँ ही नहीं ले रही करेंगे। मुझसे, क्योंकि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, अक्सर मुझसे लोग आकर के पूछते हैं कि सर आप एक IPS ऑफिसर सफल हो जाता है। सबको पता है कि पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को अलग से बताया गया कि नहीं, किसी को पता ही नहीं कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ लेता है वो सफल हो जाता है। उसी तरीके से ट्रैफिक नियम है। ट्रैफिक नियमों के बारे में ऐसा नहीं है कि हम आपको नई चीज बता रहे हैं, सबको पता है। जो ट्रैफिक नियमों का पालन करता है उसके जान माल की सुरक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो का पालन करेंगे और समाज को नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही कॉलेजेस में गई और मैंने कई जगह जागरूकता बच्चों में पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये देखा कि सभी स्कूल कॉलेजेस में जो हम लोगों के स्वागत के लिए या हम लोगों के समक्ष बताने के लिए प्रोग्राम उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, कहीं न कहीं यातायात के सभी नियमों का उसमें समावेश था। यह इस बात को दर्शाता है कि सभी बच्चों को, सभी को यातायात के लगभग सभी नियम मालूम है। जरूरत किस चीज की है? सिर्फ और सिर्फ उसका पालन करने की। जानते सब हैं, करते नहीं हैं। तो मैंने जिन जिन स्कूल में मैं गई, मैंने सभी बच्चों को स्पेशली बच्चियों को, कहा जाता है ना कि परिवार में बच्चियों की बात माता पिता ज्यादा समझते हैं, मानते हैं, तो उनको मैंने जागरूक करने के लिए जरूर कहा कि जब आपके मम्मी पापा या आप स्वयं घर से बाहर निकलते हैं, आप हेलमेट लिए खड़े रहिए दरवाजे पर, निकलने मत दीजिए बिना हेलमेट लगाए उन्हें। वो जरूर आपकी बात मानेंगे। गाड़ी में बैठते हैं तो बिना सीट बेल्ट के उनको निकलने मत दीजिए। आप लगाइए पापा सीट बेल्ट, मम्मी आप सीट बेल्ट लगाइए, तब गाड़ी चलाइए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद बस्ती के आगे के भविष्य, हमारे यहाँ जनपद बस्ती के सभी कॉलेजेस से आए हुए प्यारे छात्र छात्राएं, NCC कैडेट्स, होमगार्ड स्काउट, हमारे स्काउट्स, हमारे रिक्रूट कांस्टेबल्स, यहाँ पर अलग अलग NGOs और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, रोटरी क्लब के पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा फील्ड में उपस्थित रहने वाले हमारे मीडिया के बंधु, समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम, जो पूरा 1 माह का कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम में पुलिस के साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा संदेश पूरे बस्ती जनपद के समस्त लोगों तक पहुंचे, इस आशा के साथ कि जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, लोगों को अपने साथ मिला करके ट्रैफिक नियमों के बारे में बताना और आपके माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचाना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से एक तो सबके लिए समय की बचत होगी और जो हमारे गाहे बगाहे कभी ना कभी गलतियों से जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मैं आज आपके सामने बहुत खुशी के साथ ये बता रहा हूँ कि नवंबर माह में जो हमने अपने लिए टारगेट रखा था कि पिछले महीनों से हमारे यहाँ जो दुर्घटनाएं हों वो कम हो, वो हमने अचीव कर लिया। इसके लिए आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। जैसा कि आप अभी यहाँ पर कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया और आप सबके सुझाव मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में हैं। कहीं पर पार्किंग की समस्या है, कहीं पर बेंडिंग जोन है जिसकी वजह से
रह कर ट्रैफिक रुक करके चलता है और कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। साथ में ये भी समस्या है, कुछ ऐसे हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर अक्सर ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जहाँ पर हमें या तो ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत है या लाइट रोशनी की कमी है या फिर रंबल स्ट्रिप की ज़रूरत है या स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, जिन कारणों से उन पर अक्सर ही या तो सामान का नुकसान होता है या जान का नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। तो इस माह में हमने प्रयास किया कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को हम जरूर चिन्हित करें और यथासंभव जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनके माध्यम से ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। पार्किंग व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निदान करने के लिए बीच बीच में जिला प्रशासन नगर पालिका के साथ भी मीटिंग करता रहता है, लेकिन अभी तक हम इस संबंध में कोई एक अच्छी सुचारू व्यवस्था नहीं दे पाए हैं। इस बारे में लगातार हमारे बीच में मंथन चल रहा है और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र ही इसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जिससे आपको भी जो हमारा ट्रैफिक जाम है उससे निजात मिलेगी। नवंबर 2021 यातायात माह के रूप में मनाया गया, जिसमें 1 नवंबर को इसका शुभारंभ एक बाइक रैली निकाल करके किया गया था। आज प्रेक्षागृह में ऐसे नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए जिनके माध्यम से जनता को पुनः ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है। पूरे माह अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में, चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य सूचना प्रसार के माध्यमों से हमने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सबसे गुजारिश करी, सबसे प्रार्थना करी। साथ ही ट्रैफिक नियमों के संबंध में कार्यशालाएं भी करी। जो नेत्र शिविर होते हैं जिसमें ड्राइवर्स की आंखें भी चेक करी जाती हैं, वो शिविर भी लगाए गए। इस साथ में गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाना, गाड़ियों पर नंबर प्लेट सही सुधरवाना, इस तरह के कार्यक्रम किए गए ताकि पूरे माह में दुर्घटनाओं में कमी आ सके। अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 में दुर्घटनाओं में कमी भी आई, तो एक तरीके से कार्यक्रम सफल रहा।